तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की हार्दिक की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है कन्या लग्न की और राशि इसकी है कर्क। अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में कुछ ग्रह तो अच्छे हैं, कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा आपको विस्तार से अभी समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले देखो जी, जैसे कि आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई है, तो आपको मैंने उस समय बताया था कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक बार मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये इस लड़के का पहला घर है और इस पहले घर से इस लड़के का हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे। ये जो दूसरा घर इसके है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर इस लड़के के छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर इस लड़के की माता, मकान, वाहन। पांचवा घर इसके बच्चों का है। छठा घर शत्रु रो कर्जा। सातवां घर इस लड़की की पत्नी का है। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ का। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। जैसे कि मान लो आपने इस लड़के के काम काज के बारे में जानना है, तो 12 गुरु में 10वां घर है काम काज का घर। और 10वें घर में लिखा है तीन। तीन है मिथुन राशि, मालक बना है बुध। तो काम काज के लिए हमें 10वें घर के मालक बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी, वैसे तो इस लड़के के ऊपर सभी 9 ग्रहों का जो असर है वो पड़ रहा है, हमेशा असर रहेगा सभी 9 ग्रहों का। लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है दशा आने पर। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि इस लड़के के ऊपर चली हुई है सूर्य ग्रह की। और ये 9वां महीना 21 से चली हुई है और ये 27 में जाके खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर सबसे बड़ा जो असर है अभी लड़के के ऊपर, वो सूर्य का है। कितना असर है इसके ऊपर? 80%। मतलब इसकी देखो जी, 100 में से 80% लाइफ में जो चीजें इसके साथ हो रही हैं कहीं ना कहीं कारण वो सूर्य है। और बाकी बचा 20% असर इसके ऊपर गुरु का है, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 10वां महीना 23 से चली है, 7वां महीना 24 में खत्म होगी। और तीसरे नंबर पे इसके ऊपर असर है शनि की डेया का। ये चली हुई है 17 जनवरी 24 से। पिछले 1.5 साल हो चुके हैं, अभी ये अगले साल जून में खत्म हो जाएगी। ये अष्टम डेया है। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, मैंने भी क्या बोला है। असर इसके ऊपर देखो जी सभी 9 ग्रहों का है, लेकिन सबसे ज्यादा असर है सूर्य का। दूसरे नंबर पे इसके ऊपर असर गुरु का है। और तीसरा असर है शनि की अष्टम डेया का। तो बड़ा असर क्योंकि सूर्य का है, सबसे पहले हम सूर्य की बात करेंगे कि वो अच्छा है या बुरा है। तो सूर्य देखो जी, इसको थोड़े से खराब फल ज्यादा देगा। 100 में से समझ लो 50-60% खराब फल देगा, अच्छे फल कम देगा, खराब फल ज्यादा देगा। ऐसा क्यों मैंने बोला है, तो ये आपको मैं अभी विस्तार से समझाता हूँ। सूर्य यहाँ पे बैठा है इसका 7वें घर में, और 7वां ग्रह है इस लड़के की पत्नी का घर। अभी जैसे मैंने आपको बोला था 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। ये जो 7वां ग्रह है, ये देखो जी इसकी पत्नी का भी है। इसकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, 7वें ग्रह को देखेंगे। इसके अलावा 7वां ग्रह दिल्ली की इनकम का भी होता है। इस लड़की की जो रोजाना की इनकम होगी वो 7वें घर से देखेंगे। और 7वां ग्रह इसके साझेदारी के कामों का भी है। अगर ये पार्टनरशिप में काम करता है, फायदा होगा या नहीं 7वें घर से। अब आपको मैंने एक फार्मूला समझाया है, घर का मालिक देखना है। तो 7वें घर में देखो जी 12 लिख रखा है। 12 है मीन राशि, मालिक बना गुरु। तो 7वें घर की चीजें किससे देखेंगे? गुरु ग्रह से। और गुरु के अलावा 7वें घर में शुक्र और सूर्य बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। मतलब 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा 7वें घर की चीजों के बारे में। तो सबसे पहले मैं 7वें घर में बैठे यहाँ पे देखो जी सूर्य शुक्र में से पहले मैं शुक्र की बात कर लेता हूँ। सूर्य की मैं बात बात करता हूँ, पहले शुक्र की बात करता हूँ। और शुक्र जो है वो है इस कुंडली में इस घर का मालिक 9वें घर का। और 9वें घर से इस लड़के का देखा जाएगा भाग्य है। किस लड़के का भाग्य घर देखना है? 9वें घर से। और 9वें घर में लिखा है 2 नंबर। 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो हमने क्या देखा, शुक्र जहां बैठा है 7वें घर में पत्नी घर में, वो है मालक 9वें घर का, भाग्य घर का। मतलब भाग्य चला गया इसका पत्नी घर में। और शुक्र बैठा भी यहाँ पे 7वें घर में उच्च का बैठा है। ये जो 7वां घर यहाँ पे जो 12 लिख रखा है, मीन राशि है, शुक्र की उच्च राशि है। इसका भाई जो शुक्र है इस लड़के को 100 में से 90% अच्छे फल देगा। ये बहुत बड़े लेवल पे मुझे अच्छा लगा है। क्यों अच्छा लगा है? शुक्र एक तो, ये जो कुंडली होती है इसमें देखो जी कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। सूर्य इसका इसलिए भी खराब है क्योंकि वो मार्केश है। शुक्र एक तो इस कुंडली में योग कारक है, और ऊपर से उच्च का बैठा है। और भाग्यश है, देखो भाग्यश उच्च का बैठा है, उच्च का कहाँ बैठा है? पत्नी घर में।
तो शुक्र ये दिखा रहा है इसकी पत्नी के आने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। इसकी पत्नी भी इसकी भाग्योदय में सहायक होगी, वो वैसे भी भाग्यशाली होगी पत्नी। और शुक्र देखो जिस घर का भी मालक है दूसरे घर का। अब ये जो दूसरा घर है ये है इस लड़के के धन जोड़ने का घर। ये लड़का अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेगा, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखेंगे। और दूसरे घर में सात लिखा है, सात है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो धन जोड़ने के लिए किसको देखेंगे, शुक्र को। और शुक्र कहाँ बैठा है, पत्नी घर में आके उच्च का, देखो धन चला गया पत्नी के घर में। तो शुक्र ये भी दिखा रहा है कि इसकी इसकी पत्नी के आने के बाद इसकी लाइफ में धन भी आना शुरू हो जाएगा, या फिर इसकी पत्नी जो है वो काफी धनी होगी, या वो धन कमाने वाली इसको मिलेगी, कोई ना कोई कारण तो बनेगा, या वो धनी होगी या वो धन कमाने वाली होगी, जहाँ ससुराल से इसको धन मिलेगा। शुक्र ये दिखा रहा है। और शुक्र साथ में अगर बैठा है उच्च का, तो शुक्र ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी बहुत अच्छी होगी, सुंदर होगी, आकर्षक होगी, पत्नी को गीत संगीत कला में रुचि होगी। शुक्र के मतलब जुड़े काम में उसकी रुचि होगी, गीत संगीत कला डांस चित्रकला इनमें से किसी न किसी काम में रुचि होगी। और सुंदर होगी, आकर्षक होगी पत्नी बहुत ज्यादा। तो हमने क्या देखा जी, शुक्र यहाँ पे पत्नी घर का अच्छा कर रहा है, मतलब पत्नी आएगी तो धन आना शुरू हो जाएगा, पत्नी आएगी भाग्य शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी आपको मैंने क्या बोला था कि साथ में घर की चीजें देखनी है, तीन ग्रह देखनी पड़ेंगी। अभी देखो जी शुक्र के और भी हजारों अच्छे फल हैं, क्योंकि अभी मैंने सभी ग्रहों को कवर करना है, मोटा मोटा आपको बताऊंगा। अब देखो जी साथ में घर में जो सूर्य है, मैंने आपको बोला था सूर्य जिसका बड़ा असर है वो इसका ज्यादा खराब है। अब सूर्य क्यों खराब है, सूर्य इस कुंडली में इस घर का स्वामी है 12वें घर का। और 12वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि 12वें घर से खर्चा देखा जाता है, हानि देखी जाती है, दान दंड देखा जाता है, हॉस्पिटल देखा जाता है, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, खराब चीजें 12वें घर से देखते हैं। और 12वें घर में लिखा है 5, जो कि सिंह राशि, मालक बना सूर्य है। तो 12वें घर की चीजें किससे देखेंगे, सूर्य से। और 12वां घर किसका, खर्चे का, हानि का। देखो खर्चा चला गया उठ के पत्नी घर में, 12वां घर हानि का है, हानि चलेगी उठ के पत्नी घर में। मतलब सूर्य पत्नी घर में आके बैठा है तो पत्नी की हानि करेगा। पत्नी मतलब पत्नी की हानि का मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब ये है कि जहाँ तो पत्नी बीमार करेगा, या पत्नी इसकी खर्चीले स्वभाव की होगी, या पत्नी के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, या पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, पत्नी से बनेगी नहीं, सूर्य ये दिखा रहा है। और सूर्य की सातवीं दृष्टि पड़ेगी लगन के ऊपर, कन्या राशि, वैसे मित्र राशि में बैठा है, मित्र राशि को देख रहा है। ये सूर्य देखो जी अच्छे वाली देगा, इस लड़के को साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, और साहस बहुत ज़्यादा देता है। और इसके अलावा लेकिन लड़के को भी थोड़ा सा बीमार करेगा, क्रोधी बनाएगा, लड़के को भी जिद्दी बनाएगा। लेकिन अब देखो जी यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि सूर्य के जो बुरे फल हैं उसमें कमी आ जाएगी काफी, क्योंकि साथ में शुक्र उच्च का बैठा है। तो सूर्य के जो बुरे फल हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे इस साथ में शुक्र बैठने की वजह से। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे शुक्र सूर्य को सही करना है। तो सूर्य के उपाय वैसे भी जरूरी है, क्योंकि अभी बड़ी दशा है। अगर आप इसकी दशा में इसका विवाह करते हैं तो ये दिक्कतें आएंगी। जहाँ तो मतलब रिश्ता होकर टूट सकता है, रिश्ता आपने कर दिया, रिश्ता होकर टूट सकता है। या लड़की इसको नहीं मिल रही, काफी दिक्कतें आ रही हैं, कई कुछ महीने हो चुके, मतलब लड़की पसंद नहीं आ रही, या विवाह हो भी गया तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे इस दशा में। तो अगर भाई उपाय किए जाएंगे तो दिक्कतें नहीं आएगी। अब देखो जी दोनों चीजें होंगी, पत्नी आएगी भाग्य भी साथ देगा, पत्नी आएगी धन भी आएगा, जब पत्नी धन कमाने वाली होगी, पत्नी से मनमुटाव भी, मतलब सभी चीजें होंगी। अब यहाँ पे हमने सूर्य को शांत करना है, इसको इसकी पावर कम करनी है, और शुक्र की पावर को बढ़ाना है, क्योंकि 26 डिग्री इसकी ये वृद्ध अवस्था में भी है। तो सूर्य की शांति कैसी होगी, अभी यहाँ पे सूर्य के उपाय लिख लो। पहला जो उपाय इस लड़के ने करना है, सूर्य को जल देना है रोजाना, जल दिया करे रोजाना, नियम बना ले। दूसरा उपाय, सूर्य का दान किया करे हर संडे को। लाल रंग की वस्तुएं ले ले, 1 2 5 10 किलो जितना ले सकता है। सूर्य का दान क्या है वो वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा, जहाँ आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देखना कि सूर्य ग्रह का दान क्या होता है। अभी 2 3 महीने पहले मैंने वीडियो बना रखी है। तो सूर्य का दान हर संडे को करना है। तीसरा उपाय, सूर्य कवच का ये लड़का पाठ पढ़ा करे, या इसको सुन लिया करे सुबह के टाइम रोजाना, ये पाठ पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के सुन लिया करे। चौथा उपाय, सूर्य का जो पाठ है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, ये भी पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने 2 पाठ बोले हैं, सूर्य कवच का पाठ और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ इस लड़के ने पढ़ने हैं, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तो ये 4 उपाय इस लड़के ने भाई करने हैं जब तक सूर्य की है दशा। जल तो इसको चाहे लाइफ टाइम देता रहे, दान भी इसका जब तक दशा जरूर करे, उसके बाद चाहे छोड़ भी देगा, चाहे करता भी रहे, लेकिन दशा तक ये उपाय जरूर करे। अब देखो जी यहाँ पे शुक्र वो अच्छा है,
हमने क्या करना है, शुक्र के अच्छे फलों को और बढ़ाना है। तो वो कैसे बढ़ेंगे? शुक्र का इस लड़के को आप रत्न धारण करवा सकते हैं। रत्न क्या करता है? पावर को बढ़ाता है। तो शुक्र का जो रत्न है, इसके रत्न देखो जी, वैसे तो इसका जहाँ तो ओपल होता है या जर्कन होता है या व्हाइट टोपाज, इनमें से कोई एक रत्न लेना है। और वो लेना लेना है 1.25 का। लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा लेना है। और शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को सुबह के टाइम धारण करवाना है। सुबह 7:15 हो या 8:15 या 9:15 बजे धारण करवाना है। धारण करवाने से पहले इस रत्न को कच्चे दूध में गंगा जल में धो के राइट हैंड की, ये जो इस लंबी उंगली में धारण आपने करवाना है शुक्र का रत्न। और धारण करने से पहले एक माला इसका मंत्र आप कर लेना है। अब देखो जी, रत्न तभी काम करेगा अगर अच्छी क्वालिटी का होगा। तो हमने अभी आप देखा, सूर्य को देखा, वो अच्छा नहीं है। कई अच्छे फल भी देखा, लेकिन वो पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। खासकर ये पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, जहाँ पत्नी को कोई बीमारी भी दे सकता है। और शुक्र जो है वो अच्छा है। उसका हमने बल बढ़ाने के लिए आपको मैंने बताया है, उसके रत्न धारण कर सकता है। और शुक्र के कपड़े ज्यादा पहना करे, चमकीले रंग बिरंगे कपड़े ज्यादा पहने, परफ्यूम ज्यादा लगा सकता है। अब देखो जी, सातवें घर का जो मालक गुरु है, हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा सातवें घर की चीजों को देखने के लिए। और यहाँ पे जो सूर्य है, अभी एक और बात है, ये सातवां ग्रह दिल्ली की इनकम का है। अभी सूर्य की दशा में इसकी दिल्ली की जो इनकम है उसको भी लेकर दिक्कतें आएंगी। अगर ये कोई कारोबार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसमें भी दिक्कतें आएंगी। अभी इसका मतलब समय अच्छा नहीं है कारोबार को लेके। दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, ये चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो और एक और बात, इसकी जो विदेश, ये सूर्य 12वां ग्रह विदेश का है, विदेश चला गया पत्नी घर में। इसकी पत्नी ये भी हो सकती है कि विदेश से संबंध रखती हो, या विदेशी कोई पत्नी इसकी हो सकती है। ये भी इसकी दशा में हो सकता है। तो सातवें घर का जो मालक गुरु है, अगर मैं गुरु की बात करूं, गुरु इसका देखो जी बड़े लेवल पे अच्छा है। वो भी इसको अच्छे फल ही देगा, 100 में से 80-90%। ऐसा क्यों है अभी आपको मैं बताता हूँ। तो गुरु देखो जी किस घर का मालक है? सातवें घर का, जहाँ पे 12 लिखा है मालक गुरु है। और बैठा कहाँ पे है गुरु? दूसरे घर में, धन के घर में। सवाल है कि गुरु मैंने क्यों बोला है अच्छा है? गुरु देखो जी इसलिए मुझे अच्छा लगा है कि ये जो गुरु है, ये दूसरे घर में शुक्र घर में बैठा है। ये जो 7 लिखा है, तुला राशि शुक्र की राशि है, ये शुक्र के घर में बैठा है। और यहाँ पे जो शुक्र है गुरु के घर में बैठा है। ये स्थान परिवर्तन जो हुआ है, शुक्र गुरु घर में, गुरु शुक्र घर में। और ये स्थान परिवर्तन जो जो होता है, ये बहुत अच्छा योग बन जाता है। अब जो गुरु है साथ में, अगर पत्नी घर का मालक जाके बैठा है धन के घर में, मतलब पत्नी चलेगी धन के घर में। यहाँ पे देखो जी कमाल की बात बनी है। दूसरे घर का धन का मालक पत्नी घर में बैठा है, पत्नी घर का मालक धन घर में बैठा है। पूरा प्रबल जो होगा यहाँ पे, एक मतलब ये पक्का कन्फर्म होगा, इसकी जो पत्नी आएगी, जहाँ तो वो धनी होगी बहुत ज्यादा, या वो धन कमाने वाली होगी, या फिर एक ऐसी बात होगी कि इसका जब विवाह हुआ, विवाह होने के तत्काल बाद इस लड़के की किस्मत में धन आना शुरू हो जाएगा। इसके धन के दरवाजे खुल जाएंगे, ऐसा कोई योग बनेगा। और गुरु इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है। गुरु के 2 घर हैं, चौथा घर भी इसका है। चौथे घर में जो 9 लिखा है, धनु राशि मालक गुरु। चौथा घर इस लड़के की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का है। और चौथे घर से 11वें घर में लड़के को गुरु ही दिखा रहा है, धन घर में बैठा है। मकान, वाहन, धन के, माता से भी धन इसको मिल सकता है। मकान वाहन से भी इसको धन मिलेगा, मतलब मकान वाहन के रूप में भी इसको धन मिल सकता है, मकान के रूप में धन मिल सकता है। और पारिवारिक संपत्ति भी मिलेगी। गुरु ही दिखा रहे इसको, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद सभी सुख मिलेंगे। दूसरे घर में बैठा है धन के घर में, गुरु इसको धनी भी बनाएगा, पारिवारिक उसको अच्छा, वाणी अच्छी करेगा, इसको धार्मिक भी बनाएगा। अभी जैसे गुरु की छोटी दशा चली हुई है, ये समाज अच्छा है। तो हमने देखो जी गुरु बैठा भी, दृष्टि भी होती है, साथ में 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, उम्र के लिए अच्छा है। 10वें घर को देख रहा है, काम काज के लिए अच्छा है। तो हमने इसके देखो जी 3 ग्रह देख चुके हैं। हमने सबसे पहले सूर्य को देखा, वो अच्छा नहीं है। गुरु देखा, वो अच्छा है। और सूर्य और भी लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा, अभी जो दशा चली हुई है। और सूर्य के मैंने 4 उपाय बोले हैं। गुरु के कोई उपाय नहीं करने, पीले कपड़े वैसे ज्यादा पहन सकता है। और शनि की चल रही है अष्टम डेया, ये अच्छी नहीं होती। जब भी देखो डेया भी देखो जी 2 प्रकार की होती है, एक चतुर डेया होती है, एक अष्टम डेया। चतुर डेया भी इतनी खराब नहीं होती जितनी अष्टम डेया होती है। अष्टम डेया जब भी आती है लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देती है, दिक्कतें भी आती हैं, रुकावटें, स्ट्रगल भी होता है, भाग दौड़, चिंता। अष्टम डेया किसकी है? शनि की। तो ये लड़का शनि के 2 उपाय करे अगले साल जून तक। तो 2 उपाय में से पहला उपाय इस लड़के ने जो करना है, वह है रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे। और दूसरा उपाय, हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाया करे। और वहां पे जब माथा टेकने जाएगा, वहां पे प्रार्थना करनी है कि शनि देवता जी, आपका मैं मंदिर इसलिए आया हूँ
क्योंकि आपकी जो अष्टम डेया चली हुई है वो उसका बुरा फल मुझे ना मिले। तो ये 2 उपाय अगले जून तक ज़रूर कर ले। वैसे ये उपाय लाइफ टाइम भी कर सकता है क्योंकि इसके जो इष्ट देव हैं वो शनि देवता भी हैं। और भी कई फ़ायदे होंगे। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। हमने इसके मतलब सूर्य, शुक्र, गुरु 3 ग्रह देख चुके हैं। इसके अगर मैं चंद्रमा की बात करूँ वो भी बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे बैठा है 11वें घर में और ये जो 11वां घर है ये मेन घर है लाभ का घर। ये 10वां घर इसके काम काज का है। ये लड़का जो भी काम काज करेगा नौकरी कारोबार 10वें घर से। 11वां घर होता है लाभ कि कामों में लाभ होगा या नहीं। और 11वां घर इच्छा पूर्ति को होता है इसकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं। बड़े भाई बहनों का भी है। आमदनी का होता है आमदनी इस लड़के की कैसी होगी इनकम जो होगी। अब देखो जी 11वें क्योंकि फार्मूला है घर का मालक देखना है तो 11वें घर में लिखा है 4 4 है कर्क राशि। कर्क राशि का जो मालक होता है वो चंद्रमा होता है और चंद्रमा कहाँ बैठा है इसी घर में बैठा है मतलब अपने ही घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है। चंद्रमा क्यों अच्छा है क्योंकि वो इसी घर का मालक है इसी घर में बैठा है। तो 11वें घर का करेगा अच्छा क्या अच्छा करेगा। चंद्रमा की दिखा इस लड़के की जो इनकम है वो बहुत अच्छी होगी। इसको कामों में लाभ मिलेगा। इसके धन कमाने के साधन कई होंगे। इसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। और खासकर कब जब ये चलेगी चंद्रमा की दशा कब चलेगी 27 के बाद चलेगी बड़ी दशा चंद्रमा की 10 साल की वो जो दशा होगी वो समय इस लड़के का बहुत अच्छा होगा। उस समय ये लड़का चंद्रमा से जुड़े कामों से धन कमाएगा। चंद्रमा के जुड़े काम कौन से होते हैं सफेद रंग से जुड़े काम हो गया जैसे दूध चावल या पानी जुड़े मतलब चंद्रमा के देखो जी काफी जुड़े काम है उनसे एक जुड़े काम से ये धन कमाएगा। चंद्रमा की दशा में वो समय मतलब अच्छा होगा। और अभी भी अच्छे फल दे रहा है लेकिन अभी अच्छे फल देखो जी कम है अच्छे फल बढ़ेंगे दशा में। तो हमने इसके देखो जी 4 ग्रह देख चुके हैं। अब इसका जो राहु और केतु ये मुझे कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह खराब लगे हैं। मतलब इसके 2 ग्रह सबसे ज्यादा खराब है राहु और केतु। पहले मैं केतु की बात करता हूँ वो क्यों खराब है। केतु कहाँ बैठा है 9वें घर में भाग्य घर में। अब देखो जी मैंने बोला था इसका अगर भाग्य देखना है ये 9वां घर देखना पड़ेगा और 9वें घर में लिखा है 2। 2 है वृष राशि मालक बना शुक्र। तो 9वें घर का मालक होना शुक्र भाग्य हम शुक्र से देखेंगे जो कि अच्छा है। वो तो ये दिखा रहा है कि भाग्य उदय होगा पत्नी की आने के बाद। लेकिन 9वें घर में जो केतु बैठे है वो यहाँ पे बैठा है नीच का। ये जो 2 लिखा है वृष राशि जो कि केतु की है नीच राशि मतलब इसका केतु इसलिए खराब है क्योंकि वो नीच का बैठा है। और नीच का कहाँ बैठा है भाग्य घर में। तो केतु मतलब भाग्य की हानि करेगा मतलब इसका जो केतु इसको बुरा फल देगा। इसके भाग्य की हानि कर रहा है कि इसको लड़के का भाग्य साथ नहीं देगा केतु ही दिखा रहा है। ये धर्म को नहीं मानेगा केतु ही दिखा रहा है। अगर मतलब इस लड़के ने केतु को सही कर लिया इसका जो भाग्य है कदम कदम पर साथ देना शुरू हो जाएगा। तो केतु को सही कैसे करे ये लड़का 2 उपाय करे। पहला उपाय रात के समय केतु कवच का पाठ पढ़ लिया करे। दूसरा उपाय केतु का दान कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। तो ये 2 उपाय अगर करता है केतु का बुरा फल नहीं मिलेगा। अब देखो जी वैसे केतु की दृष्टियां भी हैं। अब इसके राहु की बात करूं तो वो भी खराब है भाई। कि राहु क्यों खराब है वो बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में। ये जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि में बैठा है नीच का होके बैठा है। तो राहु तीसरे घर की बुरी तरह से हानि कर देगा और राहु की जो दृष्टि होती है बहुत ज्यादा क्रूर होती है। जिसमें अभी बोला था कि 7वां घर जो पत्नी का घर है मैंने आपको बोला था 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। भाई 7वें घर के ऊपर राहु की भी दृष्टि है मतलब राहु को भी देखना पड़ेगा तो चौथा ग्रह एक और ऐड कर लो। राहु भी हम देखेंगे जो कि चौथे 7वें घर को देख रहा है। तो राहु देखो जी सवाल है कि कैसा है राहु भी बुरी तरह से खराब है क्योंकि वो तीसरे घर में जहां बैठा है वो नीच का बैठा है। तीसरे घर को बुरी तरह से खराब करेगा। तीसरा घर इस लड़के की है छोटे भाई बहनों का घर। अगर इसके कोई छोटे भाई बहन होंगे उसको लेके आएंगी बहुत सारी दिक्कतें। छोटा तीसरा घर पराक्रम का है साहस का इसके पराक्रम में कमी करेगा साहस में कमी करेगा। और भी तीसरे घर की जो चीजें हैं तीसरे घर से पड़ोसी देखे जाते हैं रिश्ते देखे जाते हैं उनको लेके दिक्कतें आएंगी राहु की दशा में। और राहु की दृष्टि पड़ेगी 5वीं 7वें घर के ऊपर पत्नी घर के ऊपर शत्रु राशि है। ये विवाह में भी देरी करेगा क्योंकि राहु विलंब का कारक है अपना भी असर देगा। विवाह में देरी का कारण भी बनेगा। और विवाह अगर हो भी जाता है राहु की वजह से भी थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होगा। राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर। और 9वीं पड़ेगी 11वें घर के ऊपर शत्रु राशि के ऊपर। ये 11वें घर की भी हानि कर रहा है लाभ में कमी आमदनी को लेकर दिक्कत है चंद्रमा को भी खराब कर रहा है। चंद्रमा है तो अच्छा लेकिन वो पीड़ित है राहु से थोड़ा सा ज्यादा नहीं वैसे। तो राहु के लिए क्या करना है राहु के लिए देखो जी 2 उपाय लड़का कर सकता है। पहला उपाय राहु का भी दान किया करे। सतनाजे का दान जो है वो इसका किया करे या इसके और भी जो दान है वो करता रहे। सतनाजा वैसे बेस्ट है। तो ये लड़का सतनाजे का दान करता रहे। और दूसरा उपाय राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे। शिव जी के मंदिर जाया करे माथा टेकने
शिव जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे, चाहे वो शिव चालीसा है, चाहे ओम नमः शिवाय है, ये उपाय जरूर करे। इससे राहु बुरा फल नहीं देगा। दान से क्या होगा, ये शांत होगा, इसकी पावर कम होगी, जीरो हो जाएगा। ऐसे ही केतु का दान करने से इसका भी बल कम होगा। केतु का दान कुत्तों को रोटी भी है, और भी इसके जो दान है वो आप देखो जी, मेरे चैनल के ऊपर जाके देखना कि केतु का दान क्या होता है, राहु का दान क्या होता है, सूर्य का दान क्या होता है। इन तीनों के दान की वीडियो आप देख लेना। और राहु के लिए नीले कपड़े कम यूज किया करे, नीले भी कम यूज करे, लाल कपड़े भी कम यूज करे। शुक्र कपड़े ज्यादा यूज कर सकता है, गुरु के पीले कपड़े यूज कर सकता है, और सफेद कपड़े भी यूज कर सकता है ज्यादा। अब इसके देखो जी, ये जो बचे हैं तीन ग्रह, अब इनकी बात करते हैं। ये है छठा घर। छठा घर जो होता है ये कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि छठे घर से रोग देखा जाता है, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ये चीजें हम छठे घर से देखते हैं। इस घर में देखो जी, बैठा कोई भी ग्रह अच्छे फल नहीं देता, लेकिन इस घर में वो ग्रह अच्छे फल देता है अगर वो सरल नामक विपरीत राजयोग लेके बैठा हो। यानी कि अगर वो छठा, आठवां, बारहवां घर, ये त्रिक भाव होते हैं, इन्हीं घर का मालिक इन्हीं घर में बैठा हो, फिर ये योग बनता है सरल नामक विपरीत राजयोग। अब यहाँ पे देखो, पहले जो बुध है, अगर मैं बुध की बात करूं, बुध इसका भाई मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन शनि अच्छा है, तकरीबन अच्छे फल देगा, थोड़े से बुरे फल देगा। और मंगल भी कई अच्छे फल देगा, बुरे फल भी देगा। पहले मैं शनि की बात करता हूँ यहाँ पे। तो शनि देखो जी, बैठा है छठे घर में, छठे घर में 11 लिखा, 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि, मतलब छठे घर का जो मालक है वो है शनि, और शनि इसी घर में बैठा है। अब यहाँ पे शनि मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि शनि जो है वो छठे घर का मालक भी है और अपने ही घर में बैठा है, तो वो यहाँ पे योग बनेगा सरल नामक विपरीत राजयोग। और शनि क्या अच्छे फल देगा, शनि देखो जी इस कुंडली में दो घरों का मालक है, पांचवें घर का भी मालक है, पांचवें घर में 10 लिखा, मकर राशि, मालक शनि। पांचवा घर, छठा घर, दोनों घर शनि के। पांचवा घर इसकी संतान, पढ़ाई, बुद्धि, इन चीजों के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। छठे घर का मालक है, छठे घर का अच्छा कर देगा, ननिहाल के लिए अच्छा है, रोगों से बचाएगा, दुश्मनों से बचाएगा, और भी कई अच्छे फल। दृष्टि इसकी तीसरी तीसरी पड़ेगी आठवें घर को, यहाँ पे नीच राशि, थोड़ी सी हेल्थ खराब करेगा अपनी दशा में, बारहवें घर को देखेगा, तीसरे घर को। वैसे शनि अच्छा ही है, क्योंकि ये योग कर्क भी इस कुंडली में। अब देखो जी, साथ में जो मंगल बैठा है, बुध बैठा है। अगर बुध की मैं बात करूं, बुध शनि दोनों आपस में अति मित्र हैं, और बुध इस कुंडली में इस घर का मालक है, पहले घर का और 10वें घर का। अब ये जो पहला घर है, ये सबसे मेन घर है। जो भी मैंने 12 घर बोले हैं कि ये पत्नी का घर है, ये बच्चों का, चौथा घर माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहन, ऐसे ही भाई पहला घर इस लड़के का घर है। ये जो लड़का है ये कैसा होगा, इसका शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर कैसा होगा, इस पहले घर को देखा जाएगा। और पहले घर में 6 लिखा है, जो कि कन्या राशि, मालक बना बुध। तो पहले घर की जो चीजें हैं वो बुध से देखेंगे। मतलब पहला घर शरीर, सेहत, स्वभाव हम पहले घर के मालक बुध से देखेंगे। और बुध कहाँ बैठा है, छठे घर में। छठा घर किसका, रोग का, शत्रु, कर्जे का। मतलब शरीर चला गया रोग के ऊपर, शरीर चला गया उठ के कर्जे के ऊपर, शरीर चला गया शत्रु के ऊपर। मतलब बुध तो ये दिखा रहा है कि लड़का रोगी होगा, लड़का कर्जदार होगा, लड़के के शत्रु होंगे, बुध ये दिखा रहा है। और बुध इस 10वें घर का भी मालक है, क्योंकि 10वें घर में 3 लिखा, 3 है, मिथुन राशि, मालक बुध। और 10वां घर इसलिए किसके है, काम काज का घर। 10वां घर काम काज का भी है, पिता का भी है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा। तो 10वें घर का मालक बुध छठे घर में जाने की वजह से 10वें घर की चीजों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, मतलब काम काज में दिक्कतें आएंगी बुध की वजह से। 10वां घर काम काज का, काम राजभंग योग बना है, काम काज में दिक्कतें। पिता का घर है, पिता से मनमुटाव होगा, पिता बीमार भी हो सकता है। 10वां घर सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कतें। मतलब बुध इसका खराब है। लेकिन देखो जी, यहाँ पे हो सकता है बुध इसको बुरे फल ज्यादा ना दे। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि साथ में शनि अपने ही घर में बैठा है, और ये शनि का मित्र भी है। तो यहाँ पे बुध भी शनि के घर में ही बैठा है, शनि इसका मित्र भी है, और शनि इसी घर में होने की वजह से बुध के बुरे फल जहाँ तो इसको मिलेंगे नहीं, या अगर मिलते भी हैं वो आपने लक्षण देखने हैं। लक्षण ये है, अगर तो इस लड़के की हेल्थ खराब होती रहती है, अगर इसके काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, बुध बुरे फल दे रहा है, वैसे फिर भी बुध के उपाय आपने करवाने हैं। और 10वां घर काम काज के, छठा घर नौकरी का भी होता है। मतलब काम 10वें घर का मालिक जब भी छठे घर में बैठा होता है, ऐसे जो लोग होते हैं नौकरी करते हैं, बिजनेस नहीं करते, ज्यादातर ये ऐसे लोग नौकरी ही करते हैं। तो 10वां घर, छठा घर बैठा है, बुध ही दिखा रहा है ये लड़का नौकरी करेगा। कौन सी नौकरी करेगा, बुध से जुड़ी नौकरी कर सकता है, क्योंकि 10वें घर काम का जगह घर है। अब देखो जी, बुध के जुड़े काम कौन से हैं, लिखने का कोई भी काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम, वाणी से जुड़ा काम होगा, टाइपिस्ट हो गया, सेल्समैन हो गया, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, बैंक में नौकरी हो गया,
कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो गया, वाहन से जुड़ा कोई काम हो गया। तो जहाँ तो ये नौकरी करे इनसे जुड़ा या इससे जुड़ा बिजनेस भी वैसे कर सकता है, कोशिश करके देख ले। लेकिन बुध के उपाय जरूर करे, क्योंकि बुध दिक्कतें पैदा जरूर करेगा। तो बुध के उपाय क्या करने हैं, क्योंकि साथ में मंगल इसके बैठा है मार्केश, ये अच्छी बात नहीं है। मतलब बुध साथ जो मंगल बैठा है, मंगल इस कुंडली में प्रबल मार्केश है, तो मंगल की वजह से थोड़ा सा बुध के अच्छे बल में कमी आ जाएगी। तो वैसे भी आपका जो सवाल था मुझे इसके नौकरी कारोबार को लेके, भाई इसके बुध के उपाय इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बुध इसका लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना हुआ है लाइफ में, लगन दोष की वजह से लाइफ में स्ट्रगल भी होगा। लेकिन ये शरीर छठे घर में बैठे इसको जन्मभूमि से दूर भी लेके जाएगा बुध, ये भी दिखा रहा है। तो बुध के उपाय में से सुबह के टाइम इसके जो उपाय करने हैं, एक तो बुध कवच का पाठ ये पढ़ा करे, और बुध स्रोत का पाठ पढ़ा करे। ये दो पाठ इस लड़के ने पढ़ने हैं, या इनको सुन लिया करे, या सुबह के टाइम पढ़ लिया करे, रोजाना लंबे समय के लिए पढ़ने हैं। और कोशिश करे ज़्यादा ज़्यादा इनको पढ़, मतलब बुध कवच का पाठ पढ़ लिया, दोबारा इसको फिर पढ़ सकता है, दोबारा फिर पढ़ ले। ऐसे स्रोत का पाठ पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ ले, फिर पढ़ ले, क्योंकि ये 2 मिनट के पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पाठ पढ़ सकता है, या इनकी ऑडियो गा के सुन सकता है। बुध के देवता गणेश जी हैं, ये गणेश जी की भी पूजा उपासना कर सकता है। अब यहाँ पे जो मंगल है, ये 8वें घर का स्वामी, त्रिकोण को स्वामी, वैसे त्रिकोण में बैठा है, लेकिन फिर भी तीसरे घर का भी स्वामी है। अच्छे वाली देखो उम्र के लिए अच्छा है, और लेकिन फिर भी थोड़ा छोटे भाई बहन अगर होंगे उनको लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। तो मंगल के उपाय चाहे रहने दो। खासकर मंगल की दशा जब इसके आगे जाके चलेगी, अभी अभी इसके बाद चलेगी चंद्रमा की दशा, उस समय आएगी मंगल की दशा। उस समय मंगल के लिए हनुमान जी का ये पाठ कर सकता है, ताकि वो दशा अच्छी इसकी जाए। तो बाकी देखो जी, हमने क्या क्या देखा, हमने यहाँ पे गुरु देखा वो अच्छा है, शुक्र देखा वो अच्छा है, चंद्रमा वो अच्छा है, शनि भी अच्छा है तकरीबन, लेकिन बुध खराब है थोड़ा सा, क्योंकि साथ में मंगल भी बैठा है। तो उपाय देखो जी, मैंने क्या क्या बोले हैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहले सुबह के जो उपाय हैं वो समझो। सुबह के टाइम इसने सूर्य को जल देना है, हर संडे को सूर्य का दान करना है, सूर्य कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनकी ऑडियो गा के सुबह के टाइम सुन लिया करे। और सुबह के टाइम ही इन्हीं पाठ के बाद, इन्हीं पाठ के बाद सुबह के टाइम इसने बुध कवच और बुध स्रोत के पाठ भी पढ़ने हैं, या इनको भी सुनना है। और रात के समय इस लड़के ने शनि चालीसा पढ़ना है, और केतु कवच का पाठ पढ़ना है। और शिव जी के मंदिर जाया करे जब भी इसका टाइम लगे। इसने देखो जी किसी देवता की पूजा उपासना करनी है, तो शिव जी की पूजा उपासना करे, क्योंकि उससे राहु भी अच्छा होगा। और इसके अलावा ये शनि देवता के मंदिर जा सकता है हर शनिवार को, क्योंकि इसकी अष्टम डेया चली हुई है। 1 साल तक ये उपाय जरूर करे। और बाकी हनुमान जी के भी मंदिर जा सकता है। और तो ये है इसकी देखो जी कुंडली का फलादेश। दान इसका मैंने एक तो केतु का दान बोला है, जो कि कुत्तों को रोटी डाला करे। राहु का दान सतनाजा किया करे। सूर्य का दान हर संडे को करना है। गुरु का दान नहीं करना, चंद्रमा का दान नहीं करना, शुक्र का दान नहीं करना, मंगल का दान नहीं करना, बुध शनि के दान नहीं करने। बस 3 ग्राम के दान बोले हैं। और बाकी देखो जी, अगर पत्नी की बात की जाए कि पत्नी, क्योंकि 4 ग्राम को देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। शुक्र भी दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, गुरु भी दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। सूर्य थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, या पत्नी बीमार होना, ऐसी दिक्कतें पैदा करेगा। और सूर्य राहु भी थोड़ा सा विवाह में देरी का कारण बनेगा, और पत्नी से मनमुटाव होगा। लेकिन अगर ये सूर्य के जो मैंने उपाय बोले वो करेगा, फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। और राहु के भी उपाय करेगा, दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये है देखो जी इसकी कुंडली का फलादेश। रत्न की अगर मैं बात करूँ, रत्न इसको मैंने शुक्र का बोला है, इसके अलावा कोई रत्नदान नहीं करना। और बाकी फिर भी इस लड़के के जो सवाल होंगे वो आप मुझे लिख के कॉल करके पूछ लेना।